दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से हम टारगेट विद विश्वजीत एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हम स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम इस चैनल के माध्यम से एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रिलेशन का ही एक अगला टॉपिक है। इसके पहले इस वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि रिलेशंस क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। तो उसी के आगे तीसरी कैटेगरी है आपकी ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए आपको बोर्ड में दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने लिखा है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आज हम इसी के बारे में जानकारी लेने का प्रयास करेंगे, जिसमें इसकी डेफिनेशन और कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल्स करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो सके। तो कहीं भी अगर डाउट लगे या कहीं भी आपको लगे कि ये चीजें आपको नहीं समझ में आए तो उसको कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। मैं उसको यथासंभव बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इसकी डेफिनेशन है, ध्यान से देखिए। डेफिनेशन होती है इसकी, लेट कैपिटल एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, बी अ नॉन एम्प्टी सेट, then a relation R on set capital X is said to be a transitive relation, if A related to B belong in R and B related to C belong in R, then this implies that A related to, सॉरी यहाँ पे A B B C, हाँ ठीक है। तो हमको ये दिखाना है कि A रिलेटेड टू C कहाँ होना चाहिए, R में होना चाहिए। तो यही आपका बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, फिर से मैं डेफिनेशन रिकॉल करता हूं कि हम x जो है एक नॉन एम्प्टी सेट लेने वाले हैं और एक रिलेशन इस पे डिफाइन करेंगे, उसका नाम हम कैपिटल R दिए हैं, ठीक है। तो यह कैपिटल R एक रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, यदि हमारे पास देखिए दो ऑर्डर्ड पेयर अगर है उसी R में और इस तरीके से हैं कि A जो है B से रिलेटेड हो R में और B जो है तीसरे एलिमेंट C से रिलेटेड हो R में, तो हमको ये देखना पड़ता है कि A रिलेटेड C भी क्या है R के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके का जो आपके पास डेफिनेशन होगा वो कहलाता है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आइए इसके आगे हम बढ़ते हैं कि एग्जांपल्स कैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, कैसे उसको पहचान सकते हैं कि कोई रिलेशन दिया है तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। तो आइए हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आगे हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे लेट कैपिटल X बराबर A कामा B कामा C, ठीक है। हमने एक नॉन एम्प्टी सेट कंसीडर कर लिया और इस पे मैं रिलेशन कुछ 1 2 3 4 डिफाइन करने जा रहे हैं। उन्हीं में से हमको देखना है, चेक करेंगे वन बाय वन कि क्या वो रिलेशंस ट्रांजिटिव रिलेशन को होल्ड करते हैं या नहीं। तो जैसे पहला रिलेशन में डिफाइन किया, A रिलेटेड टू A, B रिलेटेड टू B एंड C रिलेटेड टू A, ठीक है। और दूसरा रिलेशन मैंने डिफाइन किया कि A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू C एंड C रिलेटेड टू A। तीसरा रिलेशन मैंने डिफाइन किया कि A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू C एंड C रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू C। ये तीन एग्जांपल्स हम पहले इसको डील करने का प्रयास करते हैं, उसके बाद और समय रहेगा तो हम बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो जैसे पहले एग्जांपल पे आइए, पहले रिलेशन पे आइए R1 पे। तो R1 को बताइए क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन को होल्ड कर रहा है।
तो उसके डेफिनेशन को आप फिर से देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। और यहाँ से हम एक एक ऑर्डर्ड पेयर को लेकर के टेस्ट करने का प्रयास करते हैं। तो जैसे पहला रिलेशन है R1, इसमें हमारे पास पहला ऑर्डर्ड पेयर दिख रहा है A रिलेटेड टू A। ठीक है, तो ध्यान देंगे दोस्तों कि जो आपके पास है, पहले R1 को हम टेस्ट करते हैं। यहाँ पे पहले पहले ऑर्डर पेयर को मैं उठा लिया, यानी दिख रहा है A रिलेटेड टू A, यानी A जो है A से ही रिलेटेड है। तो हमको ये राइट साइड राइट पोजीशन वाले को देखना है कि A जो है इस रिलेशन में किस किस और एलिमेंट से रिलेशन बना रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये सेकंड वाला पोजीशन A किसी भी एलिमेंट से रिलेशन नहीं बना पा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन को होल्ड कर जाएगा, अर्थात ये होल्ड करेगा, होल्ड्स ट्रांजिटिविटी कंडीशन को। अब यहीं पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि अगर A रिलेटेड टू A है, अब ये सेकंड पोजीशन वाला A किसी भी एलिमेंट और यानी B और C से रिलेशन नहीं बना रहा है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। बहुत से स्टूडेंट्स को बता देते हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन है ही नहीं, लेकिन इस अफवाह से, इस अज्ञानता से आपको बाहर जाना है। यानी A रिलेटेड टू A है और सेकंड पोजीशन वाला किसी भी एलिमेंट X के एलिमेंट से रिलेशन नहीं बना पा रहा है, तो वो ट्रांजिटिविटी कंडीशन के लिए वो पास हो जाता है, वो होल्ड कर लिया जाता है कि ये ट्रांजिटिव ला होल्ड करेगा। हम टेस्ट कब करते हैं? जब मैं बताया हूं डेफिनेशन में कि A रिलेटेड टू B हो और B रिलेटेड टू C हो, तब हम देखेंगे कि A रिलेटेड टू C होना चाहिए। और अगर एक ही कंडीशन दे रखा है, जैसे कि A रिलेटेड टू B है और अब ये B किसी से भी रिलेशन नहीं बना रहा है, तो हमारा ये ऑर्डर्ड पेयर होगा, ये ट्रांजिटिविटी कंडीशन के लिए होल्ड कर जाता है। तो इस कंफ्यूजन को भी यहाँ पे दूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से A रिलेटेड टू A क्या हो गया, ट्रांजिटिविटी कंडीशन को होल्ड कर जाएगा। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो सिमिलरली देखिए B रिलेटेड टू B है। अब सेकंड पोजीशन वाला B देखिए, क्या A और C से रिलेशन बना रहा है? तो आप देखिए B और कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, A रिलेटेड टू A की तरह ये भी क्या हो जाएगा, एक ट्रांजिटिविटी कंडीशन के लिए होल्ड कर जाएगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए C रिलेटेड टू A है, C रिलेटेड टू A है। अब देखिए A और किसी भी एलिमेंट्स यानी B और C से क्या रिलेशन बना रहा है यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हैं A खुद से रिलेशन बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो इसको हम यहां से समझ सकते हैं, जैसे C रिलेटेड टू A है, अब ये वाला सेकंड पोजीशन वाला किससे किससे रिलेशन बना रहा है, A रिलेटेड टू A से बना रहा है और कहीं नहीं नजर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों मीडिएटर हो जाएंगे, बचेगा कौन सा, C और A, अर्थात हमारे पास आ जाएगा जो लास्ट C रिलेटेड टू A आएगा ऑर्डर्ड पेयर। तो C रिलेटेड टू A जो है क्या यहाँ पे नजर आ रहा है, तो यस आपके पास ये देखिए C रिलेटेड टू A स्वयं नजर आ रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये कहाँ चला जाएगा, R के अंदर चला जाएगा। तो इस तरीके हमारे पास तीनों ऑर्डर्ड पेयर जो है ट्रांजिटिविटी कंडीशन को होल्ड कर जाते हैं, इसलिए R1 आपका क्या हो जाएगा, एक ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, R1 ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। अब सिमिलरली आइए R2 को चेक करते हैं, क्या R2 जो है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो R2 में देखिए वन बाय वन हम फिर से यहाँ पे चेक करेंगे। A रिलेटेड टू B है, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं A रिलेटेड टू B है। अब सेकंड पोजीशन B देखेंगे, क्या A और C से कहीं रिलेशन बना रहा है, तो B रिलेटेड टू C ये देखिए बना रहा है, अर्थात B रिलेटेड टू C नजर आ रहा है। A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू C, तो हमको क्या मिलना चाहिए, A रिलेटेड टू C मिलना चाहिए, यानी ये दोनों मीडिएटर हो जाएंगे, ये दोनों मीडिएटर हो जाएंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑर्डर पेयर A रिलेटेड टू C। अब A रिलेटेड टू C क्या यहाँ पे नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है, यानी R का ये मेंबर नहीं है, तो इसलिए आपका ये ट्रांजिटिविटी कंडीशन को नहीं होल्ड करेगा, अर्थात ये ट्रांजिटिव ला नहीं है, यानी ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। इसी तरीके से आगे भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे B रिलेटेड टू C है। अब देखिए C क्या A और B से रिलेशन बना रहा है,
तो देखिए सी ए से रिलेशन बना रहा है, तो हमको क्या मिलना चाहिए इसी के अंदर, बी रिलेटेड टू ए मिलना चाहिए, और बी रिलेटेड टू यहाँ R2 के अंदर है नहीं, तो यहाँ से भी आपका ये क्या हो जाएगा, R2 जो है ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। अब ना होने के लिए कोई एक ही ऑर्डर पेयर, दो ही ऑर्डर पेयर आप अगर दिखा पाए तो वहीं से आप कट कर सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ठीक है, आइए इसी तरीके से R3 हम चेक कर लेते हैं। देखिए अब ऐसे ही चेक करिए, A रिलेटेड टू B है। अब B देखिए किससे किससे रिलेशन बना रहा है, B C से रिलेशन बना रहा है, यानी देखिए इसमें दो बार लिख उठा है, तो आप और कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। A रिलेटेड टू C ले लीजिए, तो A रिलेटेड टू B है, B रिलेटेड टू C है, तो हमको क्या मिलना चाहिए, A रिलेटेड टू C मिलना चाहिए। अब A रिलेटेड टू C यहाँ पे देखिए मैंने अभी ये लिखा, सपोज, चलिए कोई दिक्कत नहीं, मिल रहा है, यानी ये आपका ये वाला एलिमेंट ट्रांजिटिविटी कंडीशन के लिए होल्ड कर गया। अब आगे बढ़ते हैं हम इसी तरीके से, ये B रिलेटेड टू C को देखेंगे। अब देखिए B रिलेटेड टू C है, अब देखिए C किससे किससे रिलेशन बना रहा है, C B से रिलेशन बना रहा है, हमारे पास क्या मिलना चाहिए, B रिलेटेड टू B मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पे दिक्कत हो गई, यानी B रिलेटेड टू B इसके अंदर नहीं है, यानी B रिलेटेड टू B डज नॉट मेंबर ऑफ R3। तो बस एक ही अगर आपको ऐसा मिल जाता है जो R3 का मेंबर नहीं है, तो यहीं से आप कह देंगे कि R3 भी क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो ये था आपका तीनों एग्जांपल्स, आगे भी टेस्ट कर सकते हैं इस पे, और सारे एग्जांपल्स अपने से भी बना सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं कि वो ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट माध्यम से बताने का प्रयास करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि हम इसी तरीके से मैथमेटिक्स के टॉपिक्स और बहुत सारी चीजें आपको कवर करने वाले हैं आपके लिए, जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। धन्यवाद, जय हिंद।